जोन्स हाउस जोन्स फैमिली का घर था और जोन्स फैमिली ये बिलीव करती थी कि इस घर में वो लोग अकेले नहीं रहते हैं, उधर घोस्ट्स और डीमंस का साया भी है। 1993 में शाम के टाइम जब डेंसी जोन्स डिनर बना रही थी, तब उसको अपने बच्चे के रूम से कसकर चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर जैसे वो भागते हुए गई, तब उसने कमरे में देखा कि माइकल कोने में बैठा हुआ काँप रहा है। माइकल उस टाइम 5 साल का था और उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला घोस्ट देखा था। इन्वेस्टिगेटर को भी उसने यही बताया था कि उसके घर में घोस्ट आते थे और उसको टेरराइज़ करते थे। और 5 साल की उम्र में जब उसने अपना पहला घोस्ट देखा था, तो उसको कोने में खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था जो कि उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद डेंसी अपने बच्चों को लेके अपने पेरेंट्स के घर पर गई थी, यानी कि माइकल के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर। और उधर माइकल को एक बूढ़े आदमी की फ़ोटो दिखी और वो फ़ोटो देखकर माइकल बहुत ज़्यादा डर गया और उसने सबको यही बताया कि कुछ दिन पहले इसी को उसने अपने रूम में देखा था और वो डेंसी के ग्रैंडफादर थे, जिनकी डेथ 17 साल पहले ही हो चुकी थी और माइकल ने आज तक कभी उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी थी। और उसका डर तब जाकर शांत हुआ जब उसको बताया गया कि वो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। और उसके कुछ दिन बाद उसने डेंसी को ब्रेकफास्ट के टाइम ये बताया कि ईवल स्पिरिट्स घर में आई थीं और उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही थीं। और उसके बाद जब माइकल 12 साल का हुआ तब भी उसके साथ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन तब तक उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। और वो उस टाइम भी डेंसी और अपने स्टेप फादर को सब कुछ बताता था जो भी उसको दिखाई देता था। और उस टाइम उसने सबको एक शैडो मैन के बारे में बताया था। वो शैडो मैन के बारे में ये बताता था कि वो शैडो मैन ही सारी इविल स्पिरिट्स का लीडर है। तब उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद माइकल को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट के साथ थेरेपी सेशंस के लिए लगवा दिया। लेकिन थेरेपी सेशंस के जो आंसर उनको मिले थे उससे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए थे। और ऐसे ही एक दिन माइकल के साथ एक हादसा हो गया। जब माइकल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहा था, तो उसी टाइम उसके बेस्ट फ्रेंड की साइकिल का ब्रेक फेल हो गया और उसके ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो ज़िंदा नहीं बच पाया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उस दिन के बाद से माइकल की लाइफ में असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर माइकल को रात में नींद आना बंद हो गई। और उसी के 3 दिन बाद रात के टाइम जब माइकल के पेरेंट्स सो गए थे, तब उनको कस के घर के मेन गेट खुलने की आवाज़ आई और खिड़की के शीशे टूटने की आवाज़ आई और बालकनी के दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ें आईं और माइकल के रूम से कस के माइकल के चिल्लाने की भी आवाज़ आई। तब वो लोग उठकर माइकल के रूम में भागते हुए गए और रूम तक पहुंचते मानी रूम का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया था और खुल नहीं रहा था, जबकि उस रूम में कोई भी लॉक लगाने के लिए कुंडी नहीं थी। फिर किसी तरीके से माइकल के स्टेप फादर ने धक्का मार के रूम को खोला और जैसे वो लोग माइकल के रूम के अंदर घुसे, उधर सारा सामान बिखरा पड़ा था और माइकल कोने में बैठकर रो रहा था और उसके सारे कपड़े फटे थे और वो खून से लथपथ था। तब डेंसी ने बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जॉन जैफिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। आप लोगों में से जो जॉन जैफिस को नहीं जानते हैं, जॉन जैफिस एक बहुत फेमस शो के होस्ट हैं जिसका नाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और माइकल जोन्स का भी एपिसोड उनके शो पे आ चुका है। और उस टाइम 90s में अनसॉल्व्ड मिस्ट्री यूएसए के मोस्ट वॉच रियलिटी टीवी शोज़ में से एक था। और जॉन जैफिस पहले ये चेक किए कि माइकल का केस असली है या नहीं।
और इसीलिए माइकल का मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया और माइकल की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई और उससे ये क्लियर हो गया कि माइकल मेडिकली और साइकोलॉजिकली एकदम नॉर्मल है और इससे उसके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का कोई लेना देना नहीं है। जॉन जेफिस माइकल के ऊपर रिसर्च करने में 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगाए थे और उसमें सब जानने के बाद उनको ये पता चला था कि माइकल जब पैदा हुआ था उस टाइम से लेके जब वो 5 साल तक का हुआ था तो उसके बीच में उसका हार्ट 20 बार से भी ज़्यादा रुक चुका था। उसको 20 बार से भी ज़्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुका था। वो 20 बार से भी ज़्यादा मरते मरते बचा था और इसी वजह से वो स्पिरिट्स से इतना ज़्यादा कनेक्टेड था। और अब वो सब चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो पॉजेस्ड होने के भी कगार पे आ गया था और उसके बाद माइकल का एक्सोर्सिज्म भी स्टार्ट कर दिया गया। ऐसी और रियल स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करना ना भूलें।